जिंदगी में चालाकियां चाहे कितनी भी कर लो, पर मिलेगा तुम्हें तुम्हारी नियत के अनुसार ही। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि जैसे बछड़ा 100 गायों में भी अपनी माँ को ढूंढ लेता है, ठीक वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। दूसरों के साथ इस तरह का व्यवहार करें जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। कर्म कहता है कि आपके जीवन में एक वक्त ऐसा जरूर आएगा जब कुछ लोग यह सोचकर पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया। यदि तन और मन में संतुलन है तो जीवन में सफलता अवश्य मिलेगी। भटकता वही है जो संतुलन खो देता है। इस संसार का सबसे मजबूत इंसान वही है जिसका दिल टूटा, सपने टूटे, अपने भी रूठे, पर फिर भी वह कहे कि मैं ठीक हूँ। जिंदगी भर तो अपनी भी जिंदगी साथ नहीं निभाती, दूसरों से क्या उम्मीद रखना। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत तुम्हारा वक्त है, जिसको भी दे रहे हो सोच समझकर देना। आज हर रास्ते पर मेरे अंधेरा है, लेकिन इस अंधेरे ने बता दिया कौन कौन नहीं रहा है। अल्फाजों का मोल सिर्फ इतना कि मतलब समझ आए या ना आए, लहजा समझ जाना चाहिए। किसी भी इंसान की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है। एक तय सीमा से ज्यादा अगर खींचोगे तो टूटना तय है। जब बर्दाश्त की ताकत खत्म हो जाती है तब तकलीफ गुस्सा बनकर बाहर आती है। बिता हुआ कल जीवन को समझने के एक अच्छा मौका है। एक तमन्ना थी कि जिंदगी रंग बिरंगी हो, दस्तूर देखिए जितने भी मिले गिरगिट ही मिले। मैंने दरवाजे पर ताला भी लगाकर देख लिया, पर गम फिर भी समझ जाता है कि मैं घर में हूँ। रिश्ते बनते रहे इतना ही बहुत है, सब हंसते रहे इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता, याद एक दूसरे को करते रहें इतना ही बहुत है। सिर्फ एक स्वार्थ का साथ छोड़ दो, जिंदगी में हर कोई तैयार रहेगा। जिसे आसान भाषा में कल कहते हैं, वहाँ हमारा स्वास्थ्य समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचे, वह तो कल था, आप आज पर ध्यान दीजिए। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का गरीब का कोई दोस्त नहीं होता। और लोग आज के समय में सीरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं दिल की भी होती है। ना जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और कितनी तमन्नाएं इनमें कैद होती है। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं है। अहंकार इंसान को खा जाता है। अच्छा दोस्त हाथ और आंख की तरह होता है। जब हाथ को दर्द होता है तो आंखें रोती है, और जब आंख रोती है तो हाथ उसे पोंछता है। अकेले चलने वालों की रफ्तार भले ही तेज होती है, पर अगर आपको दूर तक जाना है तो सबका साथ जरूरी है। वह दुर्योधन है जो अपनों का भला चाहता है, और वह युधिष्ठिर है जो सबका भला चाहता है। तुम दूसरों की रुकावट दूर करते जाओ, तुम्हारी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ब खुद आसान हो जाएगा। खुशी से संतोष मिलता है और संतोष से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए संतोष देती है और संतोष हमेशा के लिए खुशी देती है। मरने के बाद भी जमाना अफसोस करें, ऐसा इंसान बनो। खो देने के बाद ही समझ आता है कि कितना कीमती था वह समय, वह रिश्ता और वह इंसान। जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान कहता है कि जो चल रहा है, जैसा चल रहा है, बस चलने दो। टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच की तरह खतरनाक हो जाता है। फिर ना वह किसी पर भरोसा करता है और ना ही किसी से प्यार की उम्मीद रखता है। रिश्तों में जब जिद और अहम आ जाते हैं तब यह दोनों जीत जाते हैं और वह रिश्ता हार जाता है। हर एक रिश्ते की एक मर्यादा होती है, एक लकीर होती है। ना जाने कितनी अनकही बातें साथ दे जाएंगे। लोग झूठ बोलते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। सांसों का रुक जाना ही मरना नहीं होता। वह हर व्यक्ति मरा हुआ है जो गलत को गलत बोलने की ताकत नहीं रखता।
दुआ मांगी नहीं आशियाने की, चल पड़ी आंधियां जमाने की, मेरे गम को कोई ना समझ पाया था क्योंकि मेरी आदत था मुस्कुराने की। इंसान ज्यादा काम करने से सफल नहीं होता, बल्कि सही तरीके से काम करने से सफल होता है। क्रोध में जो छोड़ जाए वह वापस लौट कर आ सकता है, लेकिन मुस्कुराकर छोड़ जाने वाला कभी वापस नहीं आता। जब आपका वक्त खराब होता है तो लोग आपकी काबिलियत पर भी शक करने लगते हैं। किसी के साथ ज्यादा समय बिताने से आप उसकी आदतें अपनाने लगते हैं, इसलिए सोच समझकर लोगों के साथ वक्त बिताया करो। क्रोध के समय रुकना सीखें और गलती के समय झुकना सीखें। अगर दूसरों को दुखी देखकर आपको भी दुख होता है तो समझ लो भगवान ने तुम्हें इंसान बनाकर कोई गलती नहीं की। अगर किसी की इज्जत नहीं करना चाहते तो मत कीजिए, लेकिन लोगों के साथ बैठकर किसी की बेइज्जती भी मत कीजिए। डर सा लगता है अब रिश्तों से, क्योंकि लोग थोड़ा देकर बहुत कुछ ले जाते हैं। जो लोग किसी सच्चे व्यक्ति का दिल तोड़कर किसी तीसरे के पास खुशी ढूंढने जाते हैं, वो लोग हमेशा धोखा खाते हैं। कुछ लोगों को हम समझ नहीं पाते और कुछ लोगों को यह बात रास नहीं आती। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उसी अदृश्य शक्ति को परमात्मा कहते हैं। इसीलिए याद रखना, तुम खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। वक्त वह तराजू है साहब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बना कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। स्त्री का बचपन बचा के रखता है वह पुरुष जो सच्चा प्यार करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते, दिल टूट कर बिखरता है इस कदर जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वह छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पैर पकड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जानी है। इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़ के दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का अपना कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। अगर आपके पास जो नहीं है आप इस पर ध्यान दें तो यह बहुत जल्द होगा कि आपके जो है वह भी जल्दी ही चला जाएगा। इसके विपरीत जो आपके पास है इस पर ध्यान दें और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद करें तो आपका जीवन बदल सकता है। एक शमशान के बाहर लिखा था, मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते। क्या मिला इस दुनिया से, तेरे अपनों ने जला दिया तुझे जाते जाते। जीवन को इतना शानदार बनाओ कि आपको याद करके किसी निराश व्यक्ति की आंखों में भी चमक आ जाए। सुख चाहते हो तो रात में जागना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं। दुश्मनों को हमेशा माफ कर दीजिए, यही उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करता है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान ना हो, वास्तव में वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका जानते ही नहीं। जा रहे किसी के
अर्थी यात्रा में जाओ तो यह मत समझना कि आप उसे मंजिल तक ले जा रहे हो, बल्कि यह समझने की अर्थी पर लेटा हुआ इंसान तुम्हें तुम्हारी मंजिल दिखाने ले जा रहा है। छोड़कर जाने वालों ने एक बात सिखाई है कि आने वालों को औकात में रखना। समय एक नदी की तरह है, हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वह कभी नहीं आएगी। जब बिना किसी कारण मन अशांत और दुखी होने लगे तो एक बार अपने मन के अंदर झांक के जरूर देखना। आप पाएंगे कि आप किसी नकारात्मक विचार से जुड़े हैं और वही नकारात्मक विचार आपके मन की अशांति और दुख का कारण होता है। मशहूर होना पर मगरूर ना होना, कामयाबी के नशे में चूर ना होना। मिल जाए अगर सारी कायनात भी आपको तो इसके लिए कभी अपनों से दूर ना होना। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगती है। मैंने मौत को देखा तो नहीं, पर शायद वह बहुत खूबसूरत है। कमबख्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानियां और सही, तुम्हें क्या मुझे क्या हमें क्या, और फिर धीरे धीरे ख्यालों पर रखो तो कोई अपना नहीं, समझे तो कोई पराया नहीं। रिश्तों को कभी इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। जाने की दिल से मुस्कुराते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। किसी से मोहब्बत का बेहतरीन तरीका उसे अपनी दुआओं में शामिल करना है। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर को ही बदल देती है। इसीलिए सब्र रखें, वक्त हर किसी का आता है। कोई हमारी गलती निकालता है तो हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि कोई तो है जो हमें पूरा दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका ही दिमाग हो जाता है। पकड़ पकड़ कर उन लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई आपके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद सिखा देगा उसे कदर करना और आपके सब्र करना। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। कुछ दर्द दर्द नहीं होते, सबक होते। लोग अपनों को छोड़ देते हैं और बहस नहीं छोड़ते। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती है, रोज कोई ना कोई एहसास उसमें दफन होता है। जिस घाव से लहू न निकले समझ लेना वह घाव किसी अपने ने दिया है। ताल्लुक अगर रूप का हो तो दिल भरा नहीं करते। जिंदगी तो प्यार के लिए भी बहुत कम है और लोग से नफरत भी करवा देते हैं। कफन भी क्या अजीब चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने पहना ही नहीं और जिसने पहना उसे पता ही नहीं। कभी कभी जिंदगी में रोने के लिए इतनी वजह होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि हम रोज किस वजह से रो रहे हैं। मन को शांत करने का सबसे अच्छा मार्ग यह है कि जो आपके पास है उसमें जीना सीख लो, या फिर जो पसंद है उसे हासिल कर लो। चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि आपकी जिंदगी ही तमाम हो जाए। जिंदगी में हर इंसान शांति की इच्छा रखता है, परंतु अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती है और उस मोमबत्ती का जीवन घटेगा नहीं। खुशी कभी भी बांटने से नहीं घटती है। मालूम नहीं था कि ऐसा भी एक वक्त आएगा। इन बुक मौसमों की तरह मेरा प्यार भी पल भर में बदल जाएगा। हम खराब लोगों में एक खूबी होती है कि हम मुसीबत में काम आते हैं। जिंदगी में अगर कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों में पराए और पराए में अपने कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से काम कीजिए, वही आपके हाथ में है। जो समय का मूल समझता है, समय उन्हें अनमोल बना देता है। दो तरह के लोग होते हैं, एक जो साथ रहने के लिए वजह ढूंढते हैं और दूसरा जो रिश्ता तोड़ने के लिए बहाना ढूंढते हैं। गुस्सा आए तो शांत हो जाना, क्योंकि गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग जरूर शांत कर देगा, मगर समाज में बदनाम कर देगा। खुश रहना अपनी दुनिया में, क्योंकि इस दुनिया में खुश देखना भी बहुत भारी पड़ सकता है। समंदर में इतनी जल्दी तूफान नहीं उठता,
जितनी जल्दी सफल होते देखकर लोगों के दिलों में जलन उठती है। हर अर्थ का मदह है, हर बीमारी का इलाज है, मगर दिल में लगे रसों का और दिल में बैठे कपट का कोई सुधार नहीं है। जितना खुश रहोगे उतना संतुष्ट रहोगे। अगर दूसरों को खुश करने की कोशिश में उलझे रहे तो हमेशा मन से खामोश मिलोगे। चाहे 100 अच्छाइयां कर लो, कोई नहीं मानेगा। एक गलती करके तो देखो, कब्रिस्तान का गरा मुद्दा भी तुम्हें जानेगा। रिश्ते बचाने की चाहत में झुकना एक बार मंजूर है, लेकिन इंसान को इतना भी नहीं करना चाहिए कि सामने वाला इसे आपकी मर्यादा नहीं मजबूरी समझने लगे। पड़ोस में झगड़ा देखकर जिस तरह तुम आज खुश हुए लौट आए हो, बस शिकायत मत करना कल के लिए, क्योंकि कल तमाशा तुम्हारे यहाँ भी हो सकता है और तुम्हारा पड़ोसी भी मजे ले सकता है। तबीयत पूछने वाला इंसान ढूंढो, वैसे वसीयत और हैसियत पूछने वाले इंसान तो बहुत से मिल जाएंगे। आपकी कदर वह करता है जो आपको प्रेम करता है, वरना दिखावे के लिए तो पूरी दुनिया साथ है। कभी कभी खुशखबरी अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई उस खुशखबरी से खुश नहीं होता। इंसान भी एक समुद्र है, किसी को क्या मालूम कि कितने हादसे और कितनी यादें उसमें समाई हुई होती है। 3 चीज ही काफी है जिंदगी का सुकून छीनने के लिए, झूठा प्यार, मतलब यार और पंचायती रिश्तेदार। आपका चुप रहना ही सही लगता है, क्योंकि समझने वाला कोई नहीं है, और जो समझने वाले हैं वह बातों का अलग मतलब निकाल लेते हैं। इंसान नहीं बोलता उसके दिन बोलते हैं जनाब, जब नहीं बोलता तो इंसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। सब कहते हैं अपनों की बातों का बुरा नहीं मानना, पर बातें अक्सर अपनों की चुभती है। दिन में एक बार अपने दिल की अदालत में जरूर जाया करो, सुना है वहाँ कभी गलत फैसला नहीं होते। बड़ा सा महल हो या छोटी सी झोपड़ी, जहाँ शांति और सुकून मिले उसी को घर कहते हैं। रिश्तों की चाय में शक्कर जरा माप के ही रखना, अगर कम हुई तो स्वाद नहीं आएगा और ज्यादा मीठी हुई तो मन भर जाएगा। माना कि हम बेहतरीन नहीं, पर बात बात पर बदल जाएं, इतनी रंगीन भी नहीं। तकलीफ देने के बाद जताई गई मोहब्बत और नजरअंदाज करने के बाद दी गई अहमियत कोई मायने नहीं रखती। शरीर सोना चाहता है, दिमाग पैसा चाहता है और दिल मनपसंद इंसान के साथ समय बिताना चाहता है। मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो पाए। आप जो करना चाहते हैं वह जरूर करें। यह मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि लोग तो तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। सबसे ज्यादा अर्थ उन शब्दों के निकाले जाते हैं जो कहे ही नहीं गए होते हैं। हो सके तो दिल में रहना सीखो, गुरूर में तो हर कोई रहता है। मुझे घमंड था कि मेरे चाहने वाले बहुत है इस दुनिया में, बाद में पता चला कि सब चाहते हैं पर अपनी जरूरत के लिए। रिश्ता अक्सर वही कामयाब होता है जो दुनिया के मजबूरी से ज्यादा अपने दिल की बात की परवाह करता है। कदर कर लो उनकी जो तुमसे बिना मतलब की चाहत करते हैं। दुनिया में ख्याल रखने वाले कम और तकलीफ देने वाले ज्यादा होते हैं। सम्मान पाकर अहंकार मत करना, अपमान पाकर क्रोधित मत होना, क्रोधित होकर किसी का अपमान मत करना, यही मनुष्य के श्रेष्ठ होने की पहचान है। जिंदगी में यह हुनर भी आजमाना चाहिए, अपनों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी होती है, काम करते हुए सोचना सतर्कता होती है और काम करने के बाद सोचना मूर्खता होती है। इस दुनिया में जितने भी ग्रंथ है, शास्त्र है, उनका एक ही शाल है कि जो तुम अपने लिए नहीं चाहते उसकी कामना दूसरों के लिए भी मत करो। माफी सिर्फ वही दे सकता है जो इंसान अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान तो सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। संघर्ष के समय कोई नजदीक नहीं आता और सफलता के बाद किसी को डोट बुलाना नहीं पड़ता है। जुनून आपसे वह करवाता है जो आप नहीं कर सकते, हौसला आपसे वह करवाता है जो आप करना चाहते हो, और अनुभव आपसे वह करवाता है जो आपको करना चाहिए। सांस टूटने से इंसान एक बार मरता है, पर साथ छूटने से इंसान बार बार मरता है। मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, सिर्फ बढ़ती है, कभी सुकून बनकर तो कभी दर्द बनकर। अंदर से टूटा हुआ इंसान बाहर के लोगों के भी किसी काम का नहीं होता।
जैसे तैसे गुजरने वाली को उम्र कहते हैं, जिंदगी नहीं। जिंदगी की लंबाई नहीं बल्कि गहराई मायने रखती है। शिकायतों की भी इज्जत होती है, यह हर एक से नहीं होती। कुछ गैर ऐसे मिले जो मुझे अपना बना गए और कुछ अपने ऐसे मिले जो गैर का मतलब समझा गए। कभी कभी तन्हाई भी बहुत सुख देती है, जब हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं होता। समझदारी की बातें सिर्फ दो ही लोग करते हैं, एक वह जिनकी उम्र अधिक होती है और दूसरे वह जिन्होंने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। मैंने बहुत से ऐसे इंसान देखे जिनके तन पर लिबास नहीं, और मैं बहुत से ऐसे लिबास देखे हैं जिनके अंदर इंसान नहीं। मत का क्या है, गुजर जाते हैं वह लम्हे भी जिनका गुजारना मुश्किल होता है। अब तो खुशी भी मिलती है तो डर लगता है कि पता नहीं इस खुशी की कौन सी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपना पराया, मेरा तेरा, छोटा बड़ा, इन सब चीजों को अपने मन से निकाल दो तो फिर सब कुछ तुम्हारा है और तुम इन सब के हो। यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है और ना ही तुम इस शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है, आखिरकार यह इन्हीं में मिल जाएगा। लेकिन आत्मा स्थिर है, तुम्हें अपने आप को भगवान के सहारे छोड़ देना चाहिए। तुम्हारे लिए यही सबसे उत्तम उपाय है। जो भगवान के सहारे जाता है वह भय, चिंता और शोक से परे हो जाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आपके द्वारा किए गए प्रत्येक कर्म का फल आपको अवश्य भोगना पड़ेगा। यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं तो वह आपको कठिन समय में बचा लेंगे। यदि आपने बुरे कर्म किए हैं, पाप किए हैं या किसी के साथ धोखा किया है तो उसकी सजा भी आपको जरूर मिलेगी। इंसान कितना ही छुपकर कर्म करें, लेकिन कहते हैं कि परमात्मा के चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। हमारे एक एक कर्म पर प्रकृति और परमात्मा अपनी दृष्टि बनाए रखते हैं। एक बार की बात है, एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह बहुत चतुर और धनवान था, लेकिन उतना ही स्वार्थी और लोभी भी। उसने अपना सारा जीवन दूसरों को ठग कर और धोखा देकर धन इकट्ठा करने में लगा दिया था। उसे अपनी चालाकी और होशियारी पर बड़ा गर्व था। एक दिन वह अपने व्यापार के सिलसिले में दूसरे शहर गया। वहां उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उससे कहा, व्यापारी जी, आपके पास खूब धन दौलत है, लेकिन यह सब आप साथ नहीं ले जा सकते हैं। अपने कर्मों का ध्यान रखें, क्योंकि जो जैसा होता है वैसा ही फल पाता है। व्यापारी ने संत की बात को हंसी में उड़ा दिया और कहा, महाराज, मैं अपनी चतुराई से सब कुछ संभाल सकता हूँ, मुझे किसी उपदेश की जरूरत नहीं। कुछ समय बाद व्यापारी के जीवन में एक बड़ा संकट आया। उसका बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसने अपने बेटे के इलाज के लिए अपने पूरे धन का इस्तेमाल किया, लेकिन बेटे की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी सारी संपत्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। एक दिन जब व्यापारी अपने बेटे के पास बैठा था तो उसने गुस्से और दुख में कहा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ लुटा दिया है, फिर भी तुम ठीक क्यों नहीं हो रहे हो? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है कि भगवान मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? तभी उसका बेटा बोल उठा, लेकिन उसकी आवाज किसी और की लग रही थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा वही पुराना भागीदार हूँ जिसे तुमने व्यापार में धोखा दिया था। मैं अपने हक का हिसाब पूरा करने के लिए तुम्हारे बेटे के रूप में आया हूँ। तुमने जो गलत कर्म किए थे उसका फल तुम्हें मिल रहा है। अब तुम्हारा मेरा हिसाब पूरा हो गया है। यह सुनकर व्यापारी सन्न रह गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने संत की बात को याद किया। कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने कर्मों के प्रति सचेत रहें। चाहे आज नहीं तो कल हमें अपने किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि अच्छे कर्मों का फल सुख और बुरे कर्मों का फल दुख के रूप में अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा सत्य, ईमानदारी और सद्गुणों का पालन करें। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज ज्यों कल की चिंता करना छोड़ दो। जो भी व्यक्ति अपने बीते हुए कल या अपने आने वाले कल में खोया रहता है वह जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। आपको जिंदगी में खुशी सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकती है
जब आप वर्तमान में जी रहे हो, क्योंकि आज के आनंद को जी सके वही इंसान है। बीते हुए कल का और आने वाले कल का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं होता है, वह सिर्फ आपकी बुद्धि और आपके विचारों में होता है। उसकी कोई वास्तविकता नहीं होती, उसे सिर्फ आप अपने मन और बुद्धि के अंदर जीते हैं। लेकिन जिसे आप वास्तविकता में जीते हैं वह आपका आज होता है, वह पल जो आपका चल रहा होता है। अगर आप अपने मन और बुद्धि को अपने कल में अटका के रखेंगे, अपने भूतकाल और भविष्य में अटका के रखेंगे, तो याद रखना आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। और अगर जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो आज में और इसी पल में जीना सीखो। किसी के लिए समर्पण बनना कठिन नहीं है, कठिन है ऐसे इंसान को ढूंढना जो समर्पण की कदर कर सके। इंसान को कोई चीज इतना नहीं बदल सकती जितना उसके दिल पर लगे हुए घाव बदल सकते हैं। इंसान के इंसानियत उस वक्त खत्म हो जाती है जब उसे दूसरों के दुखों पर हंसी आने लगती है। शब्दों का भी तापमान होता है, कभी कुछ सुकून देते हैं तो कभी कुछ जला भी देते हैं। लोगों को माफ करना सीखिए, इसलिए नहीं कि वह माफी के लायक है, बल्कि इसलिए कि आप शांति के लायक हैं। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा कभी बहरा होना पड़ता है, पर लोग अजीब होते हैं, बात पकड़ लेते हैं पर इंसान छोड़ देते हैं। बहुत सारे रिश्ते इसलिए भी खत्म हो जाते हैं क्योंकि एक सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। तन से सुंदर इंसान अपने भाग्य के कारण होता है और मन से सुंदर इंसान अपने सही कर्मों के कारण। प्रेम सिर्फ अपने काम से और ईश्वर से करो, क्योंकि यह दोनों आपको कभी धोखा नहीं देंगे। अगर यह हम कहने की बजाय कि दीवारों के भी कान होते हैं, यह कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के हाथों में भी कलम होती है, तो हमें लोगों से ज्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। भूख रिश्तों को भी लगती है, प्यार परोसकर तो देखिए। रिश्ते प्यार और दोस्ती हर जगह पाए जाते हैं, पर यह ठहरते वही है जहां इन्हें आधार मिलता है। भगवान ना ज्ञान से मिलते हैं और ना ही दौलत से। जो पवित्र है भगवान उसी को मिलते हैं। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान करने के लिए समझना पड़ता है। पीपल के पेड़ सा वजूद है हमारा, एक तो टहनियां टूटने से जड़ें नहीं उखड़ती। ये बात कभी मत भूलना कि हाथों की लगाई दांतों से खोलना पड़ता है। इसीलिए यह कभी मत सोचो कि आपने जो किसी के साथ किया वह आपके साथ कभी नहीं होगा। एक व्यक्ति ने पूछा क्या है जिंदगी, दूसरे व्यक्ति ने खूबसूरत जवाब दिया, ना सुख जिंदगी, ना दुख जिंदगी, ना गम जिंदगी, ना खुशी जिंदगी, अपने अपने कर्मों का हिसाब है जिंदगी। माली प्रतिदिन पौधों में पानी देता है, मगर फल सिर्फ मौसम में ही आता है। इसलिए जीवन में धैर्य रखें, प्रत्येक चीज अपने समय पर होती है। प्रतिदिन बेहतर काम करें, समय पर फल जरूर मिलेंगे। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी अच्छे विचार और अच्छे संस्कार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार और अच्छे संस्कार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करेंगे। कोई आपको ना समझे तो टेंशन मत लेना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आती है। याद रखना कि जब तुम नहीं थे तब भी यह दुनिया थी, तुम चले जाओगे तब भी यह दुनिया होगी। यहाँ बड़े से बड़ा आया और चला गया, किसी के रहने या ना रहने से पृथ्वी या लोगों पर कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए चिंताओं से मुक्त होकर वर्तमान का आनंद लो। अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसला चुनता है। 3 बातें हमेशा याद रखना, किसी से हद से ज्यादा दिल मत लगाना, किसी से हद से ज्यादा उम्मीद मत रखना, और लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह मत करना। किताबों में पढ़ा था मनुष्य पहले जानवर था, अखबार में पढ़कर महसूस हुआ मनुष्य आज भी जानवर है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, अगर दुख में साथ नहीं दे तो सुख में उस रिश्ते का कोई औचित्य ही नहीं है। जिन रिश्तों में स्वार्थ होता है वह लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। जिन रिश्तों में प्रेम होता है वह हमेशा बने रहते हैं। दौलत से सिर्फ सुविधा मिलती है, सुख नहीं। सुख मिलता है आपसी प्यार से और अपनों के साथ से। अगर सिर्फ सुविधाओं से सुख मिलता तो धनवान लोगों को कभी दुख ना होता। कभी कभी खुद की गलती भी मान लेनी चाहिए, शायद कोई अपना दूर होने से बच जाए। ज्यादा गहरे रिश्ते सही नहीं रहते,
वक्त के साथ चेहरे वही नहीं रहते। सेलो टेप हो या संबंध, अंत में ऐसे मत छोड़ देना कि वापस ढूंढने के लिए हर घर पहुंचना पड़ेगा। कुछ रिश्ते कर्ज की तरह होते हैं, उन्हें निभाना नहीं चुकाना पड़ता है। जो आज बोल रहे हैं कि तुम सबसे अच्छे हो, यकीन करो कल वही बोलेंगे कि तुमसे बुरा कोई और नहीं। हमारे जीवन में समस्याएं बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा होता है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। शौक उतने ही अच्छे होते हैं जिसे पूरा करने के लिए स्वाभिमान बेचने की जरूरत न पड़े। यदि पद और पैसा ही आपकी संपत्ति है तो एक दिन इसका अंत है, और यदि मन और सम्मान ही आपकी संपत्ति है तो यह अनंत है। रिश्ता उन्हीं से रखो जो समय आने पर प्यार दिखाएं, अपनी औकात नहीं। सरल स्वभाव वाले व्यक्ति को कमजोर समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। सरलता उसका संस्कार है, कमजोरी नहीं। उन लोगों से दूरियां ही ठीक है जिन्होंने नजदीकी की कभी कदर नहीं की। मित्रों, मुझे विश्वास है कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूले।